हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद राहुल में। और कल हमने डिस्कस किया था महासभा के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें कुल टोटल 15 सदस्य होते हैं, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जैसे कि तुम्हारे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इनके पास ये जो वीटो पावर है ना, इनके पास ये वीटो पावर होती है। और जो तुम्हारे अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको 2/3 बहुमत से महासभा चुनती है। कुल सदस्य कितने टोटल इसमें? कुल सदस्य इसमें 15। ठीक है, 15 में से तुम्हारे 10 अस्थाई, 10 इसमें अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद में 5 तुम्हारे स्थायी सदस्य होते हैं। जैसे नंबर 1 तुम्हारे अमेरिका, और नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर तीन हो गया आपकी फ्रांस, नंबर 4 हो जाता है आपका चीन। सक्सेसफुल हो जाता है आपका अमेरिका, उसके बाद में तुम्हारा फ्रांस, उसके बाद में तुम्हारा चीन, उसके बाद में ब्रिटेन, और लास्ट में बचता है आपका 5वां रूस। ठीक है, और इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको महासभा चुनती है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। इनके पास जो तुम्हारे ये स्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। और जो सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं, सकारात्मक निर्णय लेने के लिए तुम्हारे 15 में से 9 सदस्यों की, जैसे टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। उसके पक्ष में कम से कम 9 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब तक भारत हमारा 8वीं बार 8 बार अस्थाई सदस्य चुना जा चुका है। 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। ये 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 21 दिसंबर 2022 तक, 21 दिसंबर 2022 तक ये चुना गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तुम्हारी इससे आगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। आर्थिक एवं सामाजिक इसे सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल भी कहा जाता है। इसके सदस्य जो सदस्य संख्या इसकी 54 होती है। सदस्य इसके जो सदस्य होते हैं वो 54 होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और जो इसकी बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। बैठक वर्ष में इसकी जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। और जो इसकी बैठक होती है पहली, वो होती है अप्रैल, पहली होती है अप्रैल, और वो होती है न्यूयॉर्क में। जो पहली बैठक होती है वो होती है अप्रैल, न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी होती है आपकी, वो होती है जुलाई में, और वो होती है जेनेवा। वो होती है आपकी जेनेवा में।
उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं सचिवालय के बारे में। जो सचिवालय का सचिव होता है उसे महासचिव बोला जाता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसे महासचिव बोला जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। सचिवालय, इसका कार्यकाल कितने का होता है? जो इसका महासचिव होता है, प्रमुख होता है, उसे बोलते हैं महासचिव। और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। सचिवालय का जो काम होता है वो जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना। जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उन कामों को निपटाना होता है। और जो इसके पहले कार्यकारी महासचिव थे, जो उसके पहले कार्यकारी महासचिव थे वो थे ग्लैडविन जेब। पहले कार्यकारी पहले कार्यकारी सचिव थे उसके ग्लैडविन जेब। ये थे आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम। और जो पहले महासचिव थे ये तो हो गए आपके कार्यकारी सचिव। ये जो हो गया आपके कार्यकारी सचिव। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले कार्यकारी सचिव कौन थे तो आपको बताना है ग्लैडविन जेब, इसके पहले कार्यकारी सचिव थे। अगर पूछा जाए कि पहले महासचिव कौन थे, पहले महासचिव कौन थे, तो वो थे आपके त्रिगवेली। वो थे आपके त्रिगवेली। वो थे आपके त्रिगवेली, वो थे नॉर्वे के। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद में जो तुम्हारे दूसरे हुए थे, जो तुम्हारे दूसरे हुए थे वो हुए थे डैग होमर सोल्ट। डैग होमर सोल्ट। इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला था। 1961 में नोबेल प्राइज, 1961 में नोबेल प्राइज मिला था। इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आपके जो तीसरे थे इम्पोर्टेंट, जो आपके तीसरे थे इम्पोर्टेंट वो थे आपके यू ठाट। यू ठाट ये पहले एशियाई थे। यू ठाट ये पहले एशियाई थे। ये थे आपके पहले एशियाई थे। उसके बाद में ये कहाँ के थे? ये थे म्यांमार के, या इनको गैर यूरोपियन भी बोला जाता है। इनको गैर यूरोपियन बोला जाता है। और वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव हैं। और ये कहाँ के? ये हैं पुर्तगाल की। एंटोनियो गुतरेस ये हैं आपके पुर्तगाल के, जो वर्तमान में है, या कहाँ के? आपके पुर्तगाल के। उसके बाद में अब हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम उन्हीं को ज्यादा डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है द हेग, नीदरलैंड में। इसमें भी आपके 5 चार्टर हैं या 5 अध्याय इसमें भी। इस चार्टर में आपके 5 अध्याय हैं। और इसके जो आर्टिकलों की अगर हम बात करें तो इसके आर्टिकल हैं 70। और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है 15। और इनका जो न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष का। और एक बात और इनकी खास कि इसमें किसी भी देश के कोई 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोई भी 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, इनमें सिर्फ एक ही न्यायाधीश हो सकता है। और अध्यक्ष जो चुने जाते हैं इनमें से ही चुने जाते हैं, अध्यक्ष इनमें से चुने जाते हैं। ठीक है, इसका कितना हुआ था तुम्हारी 3 अप्रैल 1946 में। 3 अप्रैल 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है आपका हेडक्वार्टर है, और ये कहाँ पड़ता है आपका नीदरलैंड में। और जो बाकी के इसके जो अंग हैं जैसे तुम्हारे महासभा हुई, सामाजिक और आर्थिक परिषद हुई, उन सबके न्यूयॉर्क में, बस इसी का ही हेग में। और इसमें जो न्यायाधीशों का जो कोरम होता है वो 9 वर्ष होता है, या कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितने का होता है, कार्यकाल इसका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। और अध्यक्ष इनमें से चुने जाते हैं। और किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, सिर्फ एक न्यायाधीश हो सकता है। किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ठीक है, किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। और अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो इसी में से चुने जाते हैं। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष भी इसी से चुने जाते हैं। और इनके अनुच्छेदों की बात करें, इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें 70 होते हैं। ठीक है, आर्टिकल इसमें 70 है। और इसका जो अध्याय अध्याय इसमें 5 है। ठीक है, इसमें अध्याय 5 है। और न्यायाधीशों की संख्या मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ठीक है, और उसके बाद में न्यायालय की जो भाषा होती है वो होती है फ्रेंच और अंग्रेजी। और जो न्यायालय का कोरम होता है उसमें 9 जज होते हैं। जो न्यायालय का कोरम होता है उसमें 9 जज होते हैं। जो हमारे न्यायालय में पहले मुख्य न्यायालय में हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश भारतीय वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और न्यायालय में पहले न्यायाधीश, एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, न्यायालय में पहले न्यायाधीश, ये थे आपके पहले भारतीय पहले मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह। उसके बाद में तुम्हारे न्यायालय में पहले न्यायाधीश वो थे आपके बेनेगल रामाराव। वो थे आपके बेनेगल रामाराव। वर्तमान में जो हमारे न्यायाधीश हैं, वर्तमान जो हमारे इंडिया के न्यायाधीश हैं वो है दलवीर भंडारी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में
तलवीर, वर्तमान जो न्यायाधीश हैं वहाँ में आपके तलवीर भंडारी। और जो न्यायाधीशों को चुनती है